नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएनके टाइम्स में। अब देखिए, कर्नाटक के शांत जंगलों के बीच से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। ये कहानी है एक रूसी महिला की जो अपने दो छोटे बच्चों के साथ पिछले कई हफ्तों से एक गुफा में रह रही थी। न बिजली, न पानी, न सुरक्षा, सिर्फ एक गुफा, कुछ खाने का सामान और भगवान शिव की मूर्ति। तो आज इस रिपोर्ट में जानेंगे कौन है ये महिला, आखिर वो गुफा में कैसे पहुंची, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सफर था या इसके पीछे है कुछ और। कहाँ मिला ये परिवार। ये घटना है कर्नाटक के गोकर्णा इलाके की, जो जो आमतौर पर अपने मंदिरों और समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार ये जगह चर्चा में है एक विदेशी परिवार की रहस्यमयी मौजूदगी की वजह से। 40 वर्षीय रूसी महिला नीना कुटिना, जिन्हें लोग मोही के नाम से भी जानते हैं, अपने 6 और 4 साल के बच्चों के साथ एक गुफा में रह रही थी, वो भी जंगल के बीचों बीच। जब पुलिस को जंगल में कुछ कपड़े सूखते हुए दिखे तो शक हुआ। जैसे ही वे गुफा तक पहुंचे, उन्होंने देखा एक महिला और दो छोटे बच्चे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। गुफा के अंदर भगवान शिव की मूर्ति, कुछ बर्तन, इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट और एक साधना का माहौल। 7 साल से भारत में बिना वीजा। अब सबसे चौंकाने वाली बात जानिए, इस महिला का वीजा 2017 में ही खत्म हो चुका था। यानी वो पिछले 7 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रही थी। बच्चे भी भारत में ही जन्मे हैं और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं न मिले। इसलिए अब पुलिस और विदेश मंत्रालय इस केस को डिपोर्टेशन यानी देश निकालने की प्रक्रिया में ले गए हैं। लेकिन महिला का दावा क्या है? अब सवाल ये उठता है कि कोई विदेशी महिला बच्चों को लेकर अकेले जंगल में क्यों रहेगी? नीना का जवाब साफ था, मैं किसी की मदद नहीं चाहती, मेरे पास भगवान शिव हैं, बस वही काफी हैं। उन्होंने कहा कि वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और समाज से दूर रहकर ध्यान साधना कर रही हैं। उनके अनुसार उन्होंने गोवा से सफर शुरू किया, फिर गोकर्णा पहुंची और यहाँ जंगल में गुफा में आकर बस गई। लेकिन बच्चों का क्या? अब यहाँ मामला थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। एक गुफा में बिना साफ पानी, बिना सुरक्षा और बिना उचित पोषण के दो छोटे बच्चे कैसे जिंदा रह सकते हैं? पुलिस और बाल कल्याण विभाग के लिए यही सबसे बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि ये बात सिर्फ एक महिला की साधना की नहीं, बच्चों के जीवन और अधिकारों की भी है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि महिला सांपों को भगवान मानती थी और गुफा के आसपास कई जहरीले जानवरों का खतरा था। ये सिर्फ स्पिरिचुअल सफर या कुछ और? देखिए भाई, इंडिया में कई लोग और विदेशी साधु आते हैं ध्यान, योग, साधना के लिए, लेकिन कोई गुफा में बच्चों के साथ बिना किसी व्यवस्था के सालों तक रहे, ये बहुत असामान्य है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नीना मानसिक रूप से ठीक है? क्या उन्होंने बच्चों को खतरे में डाला, या फिर सच में वो सिर्फ एक आध्यात्मिक पथिक है जिन्हें हमारी सोसाइटी नहीं समझ पा रही? भारत सरकार क्या कर रही है? पुलिस ने महिला और दोनों बच्चों को एक स्थानीय आश्रम में अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा है। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु के एफआरआरओ सेंटर भेजा जाएगा, जहां से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब चूंकि महिला का वीजा कई साल पहले खत्म हो गया है, भारत सरकार उन्हें वापस उनके देश भेजेगी। लेकिन एक समस्या है, रशियन एम्बेसी का जवाब धीमा है और परिवार के पास लौटने के लिए फ्लाइट टिकट के भी पैसे नहीं है। यानी अब सवाल है, कौन खर्च उठाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं ये महिला पागल नहीं, एक आध्यात्मिक साधिका है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं बच्चों की जिंदगी खतरे में डालना अपराध है, चाहे वजह कुछ भी हो। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, वीजा एक्सपायर होने के बावजूद ये महिला 7 साल से कैसे बची रही? क्या लोकल सिस्टम फेल हो गया है? अब सवाल आपसे, तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इस महिला को स्पिरिचुअल फ्रीडम के नाम पर माफ किया जाना चाहिए, या बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कानून सख्ती से लागू होना चाहिए? नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी राय इस बहस में मायने रखती है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए एएनके टाइम्स के साथ, जहां बात होती है साफ, सीधी और मुद्दों की।